वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 4 BHK का लेआउट विच इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड इन सेक्टर 50 निर्वाणा कंट्री। Yes, this is a 400 plus acres of township which has been very beautifully developed and maintained by the developer and at the same time the RWA। आज की डेट में मैं जो प्रॉपर्टी कवर करने वाला हूँ that is getting constructed in one of the blocks of निर्वाणा कंट्री, जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट लो राइज बिल्डर फ्लोर्स की इन्वेंट्री देखने को मिलती है। इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द प्राइसिंग। सो आप वीडियो से पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। क्योंकि जो आज मैं प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स कवर कर लूँ जिससे मैं आपको टाउनशिप के बारे में एक बेसिक आइडिया दे पाऊँ कि आप दिल्ली में रह करके क्या, अगर आप इस कम्युनिटी में फ्लोर देखने के लिए आते हैं, क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं है। तो अगले 10 मिनट में आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी निर्वाणा कंट्री के बारे में। सबसे पहले दिस इज द ओवरऑल एरिया ऑफ निर्वाणा कंट्री। दिस इज अ टाउनशिप विच इज कमिंग अप विद कमर्शियल्स, विद स्कूल्स, विद हॉस्पिटल्स, विद लो राइज लिविंग एंड विद हाई राइज अपार्टमेंट्स एज वेल। टोटल 400 प्लस एकर्स का ये पूरा लैंड पार्सल है जो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो दिस 400 acres of land parcel has been very beautifully developed and maintained by its RWA right now। निर्वाणा कंट्री की सबसे अच्छी एक जो खास बात देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप किसी भी ब्लॉक में रहते हैं, अगर आप सिडा क्रेस्ट में रहते हैं, अगर आप डियरवुड में रहते हैं और आप एक ऐसे शख्स हैं जो इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, देन आई वुड से डू विजिट दिस कम्युनिटी, दिस टाउनशिप, जो भी आप प्रॉपर्टीज़ में देखना चाहते हैं, अपार्टमेंट या बिल्डर फ्लोर। लेकिन सेम टाइम पे आप कभी मॉर्निंग या इवनिंग में अगर आपको टाइम मिले, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। उस टाइम में आपको यहाँ पर लोग अपने ब्लॉक से बाहर निकल के इवनिंग स्ट्रोल्स के लिए निकलते हैं, रनिंग के लिए निकलते हैं एंड उसी के साथ में आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। अगर आप शाम को वॉक कर रहे हैं, सो वहाँ पर आपको सेपरेट वॉकिंग पाथ देखने को मिलते हैं। दिस इज हाउ द ग्रीनरी ऑफ द टाउनशिप इज मेंटेन्ड एंड एट द सेम टाइम अगर आपको अपने डेली नीड्स के लिए कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो निर्वाणा कंट्री के सराउंडिंग में एंड स्पेसिफिकली निर्वाणा कोर्टयार्ड इज वन ऑफ दोज रनिंग कमर्शियल्स जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाती है अपनी डे टू डे नीड्स को लेकर के। एनी सर्विसेज यू लुक फॉर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द टाउनशिप एंड यू आर ऑल्सो सराउंडेड विद गुड नंबर ऑफ स्कूल्स। जैसे कि निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50 में लोकेटेड है। सेक्टर 50 बहुत नाइसली कनेक्टेड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ में एंड अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के किसी भी एरिया में जस्ट आप सर्च करते हैं स्कूल्स, यू आर गेटिंग टॉप नॉच स्कूल्स ऑफ द कम्युनिटी एंड उसी 2-3 किलोमीटर की विसिनिटी में आपको स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द क्लब हाउस, निर्वाणा कंट्री का अपना एक खुद का बनाया हुआ क्लब हाउस है जिसे वो मेंटेन करते हैं, जहाँ पे संडे ब्रंचेस होते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लैविश लग्जरी क्लब हाउस नहीं है, बट इट इज़ डेफिनेटली सॉल्विंग द पर्पस ऑफ अ बायर जो शाम को अगर अपने बच्चे को कोई भी स्क्वॉश खिलाना चाहते हैं या फिर स्विमिंग कराना चाहते हैं, सो द क्लब हाउस इज टोटली देयर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप, तो निर्वाणा कंट्री में आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है। लो राइज कम्युनिटीज़ में जब भी हम फ्लोर्स दिखाने जाते हैं, सो बायर्स का अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि दैट क्या यहाँ पर सिक्योरिटी सिर्फ नाम की है या एक्चुअली में सिक्योरिटी को मेंटेन भी करा जा रहा है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज 100% गेटेड प्रेमाइसेस जहाँ पर आपको 24/7 पेट्रोलिंग होती है, बूम बैरियर्स लगे हुए हैं, पावर बैकअप इज बीइंग taken care by the RWA itself and you are residing in a very peaceful posh location of Gurgaon। Now without wasting any time मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके 390 स्क्वायर यार्ड्स के कॉर्नर बिल्डर फ्लोर में, जहाँ पर आपको 4 BHK का बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेआउट मैच दिखाने वाला हूँ। So exactly we are inside the community and this is the building on my right side जो हम exactly आज आपको दिखाने वाले हैं। This is a 390 square yards corner plot जहाँ पर आपको एक 4 BHK का बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेआउट देखने को मिलता है। प्लॉट कॉर्नर है, सो अपने आप में एक USP ऐड हो जाता है प्रॉपर्टी के साथ में एंड बिकॉज ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, द फसाड इज स्टिल गेटिंग रेडी, तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें ना दिखाते हुए मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ इस फ्लोर के अंदर। दिस इज़ योर स्टिल्ट पार्किंग एरिया जहाँ पर आपका एक लॉबी का एरिया
सेपरेट रहेगा। एंड इधर से जब आप आगे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर 4 सेपरेट पार्किंग लेन्स मिल जाते हैं। सो ईच ऑफ द फ्लोर ओनर्स विल बी गेटिंग 4 सेपरेट कार पार्किंग लेन। दिस स्टिल्ट एरिया इज गेटिंग डेवलप्ड टोटली। तो ऊपर आप ये जो पीओपी का काम चल रहा है, दिस इज ऑल गेटिंग डेवलप्ड। एंड यहाँ सामने की तरफ में आपको इंडिपेंडेंट गेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन दिस बीइंग अ कॉर्नर प्लॉट, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ सेपरेट कार पार्किंग लेन्स विद ईच ऑफ द इंडिविजुअल फ्लोर ओनर्स। नाउ दिस इज वेयर द लिफ्ट लॉबी कम्स इन प्लेस। एंड मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वेयर द सैंपल फ्लोर इज रेडी। So exactly this is the main entrance door of the floor and अभी आप लोग खड़े हैं अपने लिफ्ट लॉबी वाले एरिया में। टाउनशिप का आइडिया आपने, लोकेशन का आइडिया आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। नाउ आई विल बी शोइंग यू द लेआउट। दिस इज योर लिफ्ट लॉबी एरिया। ये आपका स्टेयरकेस है विच इज कनेक्टेड ऑल थ्रू आउट द बिल्डिंग। एंड आपको इस तरफ में इसका एक 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर एलिवेटर देखने को मिल जाता है। द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द हाउस यू आर गेटिंग अ प्राइवेट फॉयर सेक्शन जहाँ पर आपकी प्राइवेसी टोटली मेंटेन्ड है। एंड दिस इज हाउ द एरिया लुक्स, द हाउस लुक्स। डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, सो दिस इज नॉर्थ। जब आप घर से बाहर मेन डोर से बाहर की तरफ निकलते हैं, सो यू आर फेसिंग प्योरली नॉर्थ। एंड जब आप एंटर करते हैं, यू आर फेसिंग प्योरली साउथ। नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आप लोग घर बैठे इस वीडियो को समझ सके, सो द लेआउट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट देयर आर 2 पार्ट्स। ये आपका प्लॉट का फ्रंट साइड है एंड ये आपके प्लॉट का बैक साइड है। फ्रंट साइड में आपको क्या मिल जाता है? फ्रंट साइड में आपको मिलता है इसका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। देन यू आर गेटिंग द फर्स्ट बेडरूम एंड द किचन ऑन दिस साइड एंड देन देयर इज अ पाउडर रूम। एंड ये जो जितने भी मैंने चीज़ों के बारे में आपके बात करी, लिविंग, डाइनिंग रूम, किचन, ये सारे आपके बालकनी से कनेक्टेड हैं। नाउ दिस इज द अदर साइड ऑफ द लेआउट, जहां पर आपको इसके बाकी के 3 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं, जो अगेन बालकनीज के साथ में कनेक्टेड है। एंड देन दिस इज योर फैमिली लाउंज वाला सेक्शन, विच इज द ओनली सेक्शन ऑफ द हाउस विच इज नॉट कनेक्टेड विद द बालकनी। फैमिली लाउंज वैसे भी बालकनी के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, अगर आप लोगों ने कुछ घर देखे हैं तो। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले इसके लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में। फ्रॉम देयर आई स्टार्ट द लेआउट एंड देन उसके बाद में मैं आपको बाकी के रूम्स दिखाता हूं। बट लिविंग डाइनिंग में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा डिसेंट, नाइस और सटल अच्छा देखने को लगा। नाउ एग्जैक्टली दिस इज हाउ योर लिविंग डाइनिंग लुक्स। So this is exactly the living and dining section totally combined. Now giving you a brief on the layout and all the things you are looking at. So ये एक sample house है। बिल्डर फ्लोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप गुड़गांव में एक बिल्डर फ्लोर लेने निकलते हैं तो आपको बिल्डर की तरफ से सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द इंटीरियर्स डन अप मिलता है, अनलाइक फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जहाँ पर आपको सब चीज़ें अपने हिसाब से करानी पड़ती हैं। लेकिन जितना भी यहाँ पर आप मूवेबल फर्नीचर देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए प्लेस करा गया है सो दैट एज अ फैमिली, एज अ एंड यूज़र आप लोग समझ सकें कि हमारे को कहाँ पर फर्नीचर रखना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ की प्लेसमेंट होगी। सो दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। आप लोगों ने इस एंगल से भी देख लिया एंड नाउ इस एंगल से भी देख लिया है। इस घर का एक बहुत ही अच्छा यूएसपी ये है कि ये एक कॉर्नर प्लॉट है और कॉर्नर प्लॉट के साथ ही साथ में ये एक टोटली वेल लेट हाउस रहने वाला है। ऑल द 4 फ्लोर्स ऑफ द हाउस विल बी गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट। फेसिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट दिस इज अ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ से भी दोपहर और शाम की सनलाइट देखने को मिलती है। लेकिन घर का जो साउथ साइड है वो टोटली ओपन है। एक पीछे की तरफ एक और बालकनी है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको क्लोज्ड फ्रेंच विंडोज का कंसेप्ट देखने को मिलता है। सो योर हाउस इज टोटली वेल लेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब आ जाते हैं अपनी बालकनी में। ये हमारी 42 फीट की रनिंग बालकनी है विच इज़ 5 फुट इन विड्थ एंड ये आपका पूरा का पूरा 42 फीट का एक रनिंग बालकनी देखने को मिलता है। ये जो सामने की तरफ आप ये जो सारा एरिया देख रहे हैं, दिस इज द आउटर फसाड गेटिंग डेवलप्ड। तो यहाँ पर आउटर फसाड का काम चल रहा है, दैट इज व्हाई योर व्यू इज लिटिल ब्लॉक्ड। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें हट जाती हैं तो व्यू थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। नाउ दिस इज हाउ द बालकनी लुक्स। तो इधर की तरफ से आपको यहाँ पर रोड्स का व्यू देखने को मिलता है। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं सो यू वॉक 20 to 30 स्टेप्स ओनली एंड आपको सामने की तरफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेल मेंटेन्ड पार्क देखने को मिलता है इस कम्युनिटी का। मूविंग बैक इनसाइड, एक बार आपको फिर से लिविंग एंड डाइनिंग को इस एंगल से देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो कि रहने वाला है गेस्ट बेडरूम।
इस तरफ में अब आप आते हैं तो आपको मिलता है सामने की तरफ में इसका गेस्ट बेडरूम। एंड एक बार घर को इस सेक्शन, इस एंगल से भी देख लीजिए, सो दैट यू गेट द टोटल वाइब ऑफ द हाउस की स्पेस एग्जैक्टली कैसा रहने वाला है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज द ओनली बेडरूम जहां पर आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा घर में टोटल इंक्लूडिंग किचन, फैमिली लाउंज एंड ऑल द अदर 3 बेडरूम्स आपको इटालियन मार्बल देखने को मिलता है। मोमेंट यू एंटर इनसाइड दिस फर्स्ट बेडरूम, सबसे पहले आपको इस तरफ में 3 डबल डोर अलमेरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सेपरेट स्टोरेज देखने को मिलती है अप टिल द सीलिंग सेक्शन। यहाँ पर एक मिरर देखने को मिल जाता है एंड देन दिस इज द स्पेस फॉर योर बाथरूम। यहाँ पर भी आपको इटालियन मार्बल देखने को मिलता है। देयर इज अ मल्टीपर्पज शावर जहाँ पर आपको पानी अलग अलग तरीकों से आएगा एंड देन देयर इज अ रिमोट कंट्रोल विच इज गेटिंग विद योर WC। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक WC जहाँ पर आपको गर्म और ठंडा पानी दोनों देखने को मिलता है। यू गाइज आर बाइंग लग्जरी, सो यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का बिल्डर ने ध्यान रखा है। इफ इट मैटर्स टू यू वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी भाई पैकेज डील है, सब कुछ साथ में मिलेगा। नाउ दिस इज द साइज ऑफ द रूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वुडन फ्लोरिंग आपको पूरे घर में सिर्फ इस बेडरूम में देखने को मिलती है। एंड ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका कनेक्टेड रहने वाला है 5 फुट की सामने बालकनी से। दिस इज अ रनिंग बालकनी विच इज ऑल कनेक्टेड ऑल थ्रू आउट फ्रॉम योर लिविंग डाइनिंग एंड टिल दिस बेडरूम। सो दिस इज हाउ द रूम इज स्पेस। साइजेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। दिस इज ऑलमोस्ट 11x14 का साइज। एयर कंडीशनर्स आपको इस घर में टोटल 7 एयर कंडीशनर्स देखने को मिलते हैं। किचन में एक सेपरेट प्रोविजन दिया गया है एंड दीज आर योर हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर्स। सो आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट देखने को मिलता है। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज द एंगल ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। तो यहाँ से आपको देखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है कि स्पेस कैसा दिख रहा है, लग रहा है। एंड नाउ दिस इज द एली विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द अदर बेडरूम। यहाँ एंटर करते ही ये जो हमारा एंट्रेंस डोर था, दिस वाज द मेन एंट्रेंस डोर। मेन एंट्रेंस डोर के यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलता है टू सेट अप योर मंदिर, और यू कैन डू योर मल्टीपर्पज थिंग ऑन दिस साइड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द लेआउट, यहाँ पर आपको मिलता है इस घर का सबसे ज्यादा स्पेशियस किचन। 8 फीट बाय 19 फीट का यहाँ पर आपको लेंथ देखने को मिलता है। दोनों ही तरफ में आपको फुल ऑन स्टोरेज मिलता है एंड स्टोरेज जो आपका है वो आपका सीलिंग हाइट तक देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ किचन का, तो किचन में आपको सबसे पहले आपको ओपन कैबिनेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ओपन कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं। देन यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर द डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसके ऊपर ओवरहेड काउंटर स्पेस भी दिया गया है। एंड देन देयर इज योर प्रिपरेशन काउंटर ऑन दिस साइड। नीचे की तरफ स्टोरेज, मोर स्टोरेज एंड ऑल द वे डाउन टिल दैट सेक्शन। फ्लूइड ग्लास का यहाँ पर काम करा गया है एंड अंदर की तरफ में आपको बहुत ही डिसेंट सा स्टोरेज देखने को मिलता है। हेड यहाँ पर आपको बॉश के अप्लायंसेस देखने को मिलते हैं। सो ऑल दीज वाइट गुड्स आर अ पार्ट ऑफ द डील। सो यू आर गेटिंग चिमनी एंड अ हॉब, यहाँ पर OTG एंड ओवन देखने को मिलता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिनी सा रेफ्रिजरेटर इज जस्ट हेयर टू सर्व अस कोल्ड वाटर। ये आपके घर के साथ में नहीं आता है। आगे की तरफ में आते हैं तो आपको नीचे की तरफ अगेन यू आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरेज। यहाँ पर डिश वॉशर बिल्डर आपको नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया है। सो इफ यू आर अ फैमिली हु यूजेस डिश वॉशर, देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस इंस्टॉल्ड। अगेन स्टोरेज अप टिल हियर। यहाँ पर आपको नॉर्मल माइका की जगह यहाँ पर आपको प्रिंटेड वाला स्टफ देखने को मिलता है, विच फील्स अ लिटिल प्राइसी एंड गुड। इस तरफ में आपको मिलती है इसकी कनेक्टेड बालकनी। दिस इज द मेन USP ऑफ दिस किचन कि आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट चिमनी तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक वेंटिलेटेड किचन देखने को मिलता है। दैट इज अ वेरी वेरी प्लस फॉर अ किचन, क्योंकि जब भी कुछ हैवी कुकिंग होती है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ बालकनी वी आर टॉकिंग अबाउट। ये साउथ साइड है घर का। सामने की तरफ में ऑलरेडी घर बने हुए हैं। जस्ट इन केस यू टारगेट हायर फ्लोर्स ऑफ द हाउस, तो आपको यहाँ पर ओपन व्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं अगर जब तक आप लोग आए और ऊपर के फ्लोर्स बचे रहे तो। दिस इज़ द रनिंग बालकनी। ये 3.8 फीट का बालकनी है, 3.5 फुट का बालकनी है। एंटी स्किड टाइल्स लगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम खड़े हैं। दिस इज़ द वाइब ऑफ निर्वाणा कंट्री। शाम के बज रहे हैं 6। दिस इज़ हाउ द एरिया लुक्स लाइक। यहाँ पर पेड़ थोड़े से फिर भी कम दिख रहे हैं। आगे की तरफ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। नाउ दिस इज द अदर एंगल ऑफ द किचन। अगेन आपको उस तरफ से आप जब आते हैं तो आपको किचन का एक आइडिया देखने को मिल जाता है। नाउ जब आप इस तरफ में आते हैं
तो आ जाता है आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा 9x13 का फैमिली लाउंज, जहाँ पर अगेन आपको इटालियन मार्बल देखने को मिलता है। एंड नाउ दिस इज द पाउडर रूम ऑफ द हाउस। ये आपको पाउडर रूम देखने को मिलता है। देयर इज अ WC वॉश बेसिन, बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है, आपको देखने से बहुत सही फील लगता है। नाउ दीज आर द अदर 3 बेडरूम्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का सबसे छोटा बेडरूम। मोमेंट यू स्टेप इनसाइड दिस सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस, यहाँ पर आपको सबसे पहले इटालियन मार्बल देखने को मिलता है। एयर कंडीशनर मेरे ऊपर यहाँ पर इस तरफ में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको क्लोजेट देखने को मिलता है, एक डबल डोर अलमीरा है, एक सिंगल डोर अलमीरा है। आगे जाओगे लेफ्ट लोगे तो आपका ब्यूटीफुल सा कनेक्टेड बाथरूम देखने को मिल जाता है। नाउ दिस रूम कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ वर्क फ्रॉम होम रूम एंड यहाँ पर बिल्डर ने सेटअप भी उसी तरीके से लगा करके दिया है। ये दिस चेयर इज जस्ट फॉर द शोकेस पर्पस। यहाँ ये जो रूम है ये भी कनेक्टेड रहने वाला है इस बालकनी के साथ में। दिस इज ये वाला जो वॉल हैंड, ये जो हैंडल्स है ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली देखे हैं। जनरली आपको वहाँ पर स्लाइडर्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज मोर लाइक प्रैक्टिकल एंड ईजी टू गो। ये आपका सामने सेम बालकनी है जो किचन के साथ में कनेक्टेड थी। एंड अगेन दिस इज साउथ फेसिंग, तो आपको यहाँ पर डिसेंट सनलाइट देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आपको वॉल पैनलिंग्स देखने को मिल जाती हैं। मूविंग बैक टूवर्ड्स द फैमिली लाउंज, एक बार इस एंगल से भी देख लेते हैं तो आपको ठीक ठाक स्पेस का आइडिया देखने को मिल जाता है। नाउ कम विद मी, आई विल शो यू द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। ये आपका 15x12 का साइज रहने वाला है, 14 और 15x12 का साइज रहने वाला है। इटालियन मार्बल ऑल अक्रॉस, पीछे की तरफ एक बालकनी है। नाउ द बालकनी इज नॉट दैट स्पेशियस दैट वाइड, लेकिन ये एक L शेप रनिंग बालकनी है। अभी मैं आपको इसका जा करके दिखा देता हूँ। सो ये आपकी जो बालकनी रहने वाली है ये 3 फुट की रहने वाली है, इससे ज़्यादा की परमिशंस नहीं थी। एंड दिस इज हाउ द रूम इज लुकिंग लाइक। स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके वार्डरोब्स। तो यहाँ पर देयर इज 1 डबल डोर एंड 1 सिंगल डोर अलमेरा एंड उसके बाद में आपको मिलता है इसका सेम कंसेप्ट का वॉशरूम, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली बाकी वॉशरूम से रिजेंबल करती हैं। एंड जस्ट इन केस आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी आर वर्किंग ऑल अक्रॉस गुड़गांव एंड वी आर only understanding the requirement of the buyer and then only we recommend the properties. That is what we do. This is your 4th bedroom. Again 4th bedroom, Italian marble. सामने की तरफ में आपको एक कनेक्टेड बालकनी देखने को मिल जाती है। जो आपके कर्टन्स लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में लगे हैं वो आपके ऑटोमेटेड कर्टन्स हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरफ में आप आते हैं तो आपको अगेन एक कनेक्टेड बालकनी देखने को मिल जाती है। दैट हाउ द बालकनी फील्स लाइक। सो नाउ मूविंग बैक इनसाइड, ये हमारा टीवी का सेटअप हो गया, बालकनी आप लोगों ने देख लिया। दिस इज द काइंड ऑफ स्पेस यू आर गेटिंग इन दिस रूम एंड यहाँ पर आपको मिलता है इसका कनेक्टेड बाथरूम। अगेन द सिमिलर सेटअप, बट यहाँ पर आपको इसके जो वार्डरोब्स हैं वो बाथरूम के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगर आप मेरी तरह वार्डरोब्स बाथरूम के अंदर पसंद नहीं करते हैं सो समथिंग कैन बी वर्कड आउट, अगर यहाँ पर कुछ पार्टीशन लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक डबल डोर यहाँ पर और दूसरा डबल डोर यहाँ पर, 2 डबल डोर अलमीरास देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ में आपको ये ब्यूटीफुल सा बाथरूम का सेटअप देखने को मिल जाता है। कमिंग आउट ऑफ द 4th बेडरूम, दिस वाज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस beautiful 390 square yards corner house developed by a very reputed builder of the Nirvana country community. I hope you have enjoyed this short tour. इस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जस्ट इन केस यू हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट, do connect with us over a 1-to-1 call and explain your query and we'll be happy to suggest you decent options all around Gurgaon. Thank you so much for being till, it means a lot. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। The asking price for the property is 7 CR for the minimum typical floor, and just in case you want to know the pricing of the top floor which is coming with a very beautiful terrace and a surprise, then do connect with us on the WhatsApp and we'll give you the pricing of that as well. Thank you.